इन्वेस्टमेंट नॉलेज सीरीज बाई केसी इन्वेस्टमेंट में मैं संजना आप सभी का स्वागत करती हूँ। इन्वेस्टर के क्यूरियस दिमाग की उपज के कुछ सवालों को लेकर आज लोकेश जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि बोला जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेस्ट होता है, तो क्या हम लोग SIP और लमसम करके इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया जाए, क्या ये सही है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेस्ट होता है, ये सही है, लेकिन रिव्यू प्रोसेस बोलता है कि आप बेंचमार्किंग और जो स्कीम रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है उनको देखते हुए, टैक्सेशंस को देखते हुए रेगुलर इंटरवल पे या 2-3 साल के पीरियड में आप चर्निंग करके आप अपना इन्वेस्टमेंट को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक, आपने जैसे 2 वर्ड यूज किया, बेंचमार्किंग और टैक्सेशन, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि बेंचमार्किंग है क्या? देखिए, जो इन्वेस्टमेंट स्कीम जब भी कभी बनाया जाता है, कोई भी फंड मैनेजर या स्कीम को डिज़ाइन करने वाले जो भी लोग हैं, तो इन्वेस्टमेंट स्कीम का कुछ एक बेसिस उनका होता है। कोई एक पर्टिकुलर इंडेक्स को लेके या कैपिटल मार्केट कैप को देखते हुए एक इंडेक्स डिज़ाइन किया जाता है जिसको वो लोग बेंचमार्क बोलते हैं। अब उस बेंचमार्क के कंपैरिजन में वो फंड का परफॉर्मेंस, अगर बेंचमार्क, अब एक एग्जांपल लेते हैं मिड कैप निफ्टी का। मिड कैप निफ्टी ने अगर एक साल में 10 या 12% का रिटर्न दिया, उस मिड कैप के बेस पे मेरा एक स्कीम बनाया गया है, म्यूचुअल फंड का स्कीम। तो मेरे उस स्कीम के लिए मेरा मिड कैप इंडेक्स विल बी बेंचमार्क, उसको कंपैरिजन में मेरा परफॉर्मेंस देखना है। अब मेरा परफॉर्मेंस, मेरा स्कीम का परफॉर्मेंस और बेंचमार्क का परफॉर्मेंस का डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बेंचमार्क ने अगर 20% का गेन दिया है, मेरा स्कीम ने 22% या 18% का गेन दिया। अगर 22% का गेन दिया तो मेरा स्कीम बेटर है। और साथ में जो अदर स्कीम्स, सेम बेंचमार्क को लेके अदर स्कीम्स भी डिजाइन किया गया होगा, तो वो स्कीम्स ने क्या परफॉर्मेंस दिया है। अगर किसी स्कीम ने 24% का दिया, दैट मीन्स उसका पोर्टफोलियो और ज्यादा अच्छा है। मेरा स्कीम ने 22% का दिया, मैंने बेंचमार्क को तो बीट किया, लेकिन मैंने उस दूसरा स्कीम ने मेरे स्कीम को बीट कर दिया। तो ये एक रेगुलर कंपैरिजन रहता है जिसको हम लोग बेंचमार्क कंपैरिजन बोलते हैं, और इसी के बेस पे हम आगे अपना स्कीम में रहना है कि उस स्कीम से निकल के किसी दूसरी स्कीम में जाना है, ये डिसाइड करते हैं। और सर, आपने टैक्सेशन के बारे में बताया, टैक्सेशन का प्रभाव हमारे इन्वेस्टमेंट पर ना पड़े जी। जो चर्निंग के बारे में आप बता रहे हैं वो क्या है? देखिए, चर्निंग बोला जाता है कि किसी भी एक बास्केट से निकल के दूसरी बास्केट में एंट्री करना, या एक एसेट को बेच के दूसरा एसेट आप खरीद ले रहे हैं विद इन दैट मार्केट की, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो रिडीम ना करते हुए, पैसा विड्रॉल ना करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे आप शिफ्ट कर दे रहे हैं। बेसिकली वो शिफ्टिंग है। तो चर्निंग का पर्पस क्या है कि आप देखिएगा, 1 साल से अधिक जो पीरियड टैक्सेशन के उसमें देखा जाता है वो LTCG में आता है। तो LTCG में आपका अप टू 1 लाख का टैक्स फ्री है। मान लीजिए मेरा कोई इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का, और वो बढ़ के 6,20,000 या 6 लाख हुआ एक साल में, 1 साल का अधिक पीरियड में, तो वो टैक्सेशन तो मेरा LTCG हो गया, और साथ में अब नया वैल्यू जो है उसका 6,20,000 है। अगर उस फंड को मैं चर्न कर लेता हूँ किसी दूसरे फंड में, तो जो नया बेस बनेगा वो मेरा 6,20,000 बनेगा, और साथ में 20,000, चूंकि 5 लाख पे 1 लाख मेरा टैक्स फ्री है, रेस्ट अमाउंट 20,000 है, तो 20,000 के ऊपर 10% के हिसाब से मेरा 2,000 रुपये का टैक्स हो गया। तो मैं अगर अब उस पैसे को पूरा चर्न कर लेता हूँ, और जो नया इन्वेस्टमेंट मेरा बेस बनेगा वो 6,20,000 से होगा, फिर मैं नेक्स्ट ईयर जब कैलकुलेट करने जाऊंगा तो मेरा 6,20,000 के ऊपर जो भी आएगा वो प्रॉफिट LTCG में या प्रॉफिट पार्ट में वो काउंट होगा। वो
रेगुलर चर्निंग करते रहने से या 2-3 साल के पीरियड में आप चर्निंग करते रहने से आपको दो चीज़ें मिल रही है। एक तो आप अपना फंड्स का रिव्यू कर ले रहे हैं, प्रॉफिट्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, दूसरे के से बेटर आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरा, आप अपना टैक्सेशन का बेस आप हर साल इम्प्रूव कर ले रहे हैं। यही बेसिक है आपका चर्निंग के पीछे। सर जैसे कि आपने बताया कि लॉन्ग टर्म क्लियर हो गया, जी जी लेकिन लॉन्ग टर्म एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है मीडियम टर्म। जी जी। अब मुझे ये बताइए शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म हाँ, ये क्या होता है? देखिए, इन शॉर्ट टर्म बोला जाता है 15 दिन से 6 महीना और अप टू 1 ईयर का पीरियड को शॉर्ट टर्म माना जाता है, और 1 साल से 3 साल का पीरियड को मीडियम टर्म बोला जाता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 1 ईयर अबव 1 ईयर पीरियड आपका लॉन्ग टर्म आता है, बट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 1 साल से 3 साल का पीरियड मीडियम टर्म में हम लोग काउंट करते हैं। तो जो 15 दिन से 1 साल तक का फंड जो मेरा रहता है उसको हम लोग शॉर्ट टर्म में जब काउंट कर रहे हैं, मेरे को एक देखना है कि मेरे पास यहाँ पे फिक्स्ड इनकम जनरेट हो। तो डेट इंस्ट्रूमेंट या इंडेक्स इंस्ट्रूमेंट, इंडेक्स में भी वो इंडेक्स जो स्टेडी ग्रोथ करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यूज करते हैं फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। मीडियम टर्म के लिए अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है तो उसके लिए मेरा सजेशन रहता है कि आप सेक्टर कॉल पे आप इन्वेस्ट करिए, ताकि आपका जो सेक्टर का जो साइकिल है वो मीडियम टर्म का रहता ही है। 3 साल, 1 साल से 3 साल का साइकिल रहता है। अगर आपको समझ है तो आप अपने से आकलन करके उसको सेक्टर सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं है तो मार्केट में बहुत सारे एडवाइजर हैं जो रेगुलर एडवाइस देते हैं, जैसे हम लोग भी एडवाइस देते हैं। तो वो एडवाइस लेके कौन सा सेक्टर में आने वाला समय में आपका अच्छा ग्रोथ दे सकता है और एग्रेसिव ग्रोथ दे सकता है, तो आप सेक्टर कॉल लेके मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर कि आप इतनी अच्छी नॉलेज दिए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। जी, थैंक यू। थैंक यू।